वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो में 7.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को पढ़ा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, यानी कि जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका नाम बता रहा है। और हमारे पास चार साइड दे रखे 1 2 कोऑर्डिनेट दे रखे -1 -2 1 0 -1 -2 4 -3 और 0। ठीक है, चार साइड दे रखे हैं, चार हमारा तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें क्या बताना है कि इसमें बताओ कोई इस साइड से क्या कोई क्वाड्रिलेटर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो बड़ा क्वाड्रिलेटर कैसे बनता है हमको पता है। क्वाड्रिलेटर कैसा है, या तो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है, या तो हमारा क्वाड्रिलेटर कैसा है, रेक्टेंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल और दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, अगर हमारी ऐसी की कंडीशन आती है जिसमें चारों साइड इक्वल हो तो हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा। ठीक है, या कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दो साइड इक्वल होती है और दो साइड इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटर बनेगा। फिर मान लो कि किसी इसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटर पॉसिबल नहीं है, या तीन साइड एक जैसी है और चौथी साइड अलग आ गई तो भी क्वाड्रिलेटर हमारा पॉसिबल नहीं है। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को 1 स्टार्ट करते हैं और बताना है क्या इन सभी से, इन कोऑर्डिनेट से कोई क्वाड्रिलेटर बन सकता है, और अगर बनेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, 1 के फर्स्ट को स्टार्ट। तो बेटा 1 के फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो लिखिए -1 और -2, बी की वैल्यू लिखी हुई है 1 और 0, सी की वैल्यू लिखी हुई है -1 और 2 और डी की वैल्यू लिखी हुई है -3 और। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे और बताएंगे क्या क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बड़ा ये हमको पता ही है कि जब हम ए और बी की बात करेंगे तो ए वाला तो x1 y1 और बी वाला x2 y2। ठीक है, जब हम बी और सी की बात करेंगे तो ये वाला x1 y1 और सी वाला x2 y2 है, ये हमको पता है। तो हम देखो हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए वाला x1 y1, बी वाला x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो एक बार माइनस ही एक और माइनस में आ गया, हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y की वैल्यू कितनी है -2, यानी इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस को माइनस से करते हैं प्लस हो जाएगा। अब देखो 1 और 1 कितने देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 0 की कितने देंगे 2 का स्क्वायर, हम इसको प्लस कर देंगे 2 तो 4 प्लस 2 कितने देंगे, सॉरी 2 टू 4 प्लस 2 टू 4 स्क्वायर कर देंगे। 4 और 4 में तो रहता है हमारा 8, और अगर हम 8 का फैक्टर करें बड़ा कितना आता है 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम और 2 से जाएगा 1 टाइम, यानी 8 के फैक्टर कितना आता है 2 × 2 हमें पता है रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो तो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता अंदर रहता है। तो इन दोनों का पेयर बन गया तो बाहर निकाल देंगे और इसका पेयर नहीं बना इसको अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये रूट 8 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि हमारा ए और बी का डिस्टेंस कितना आ गया 200। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे बी और सी का डिस्टेंस, क्या लिखेंगे अब, डिस्टेंस ऑफ बी और सी। फॉर्मूला कितना है डिस्टेंस निकालने का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ठीक है। अब देखो अपन बी और सी की बात करेंगे, बी वाला x1 y1, सी वाला x2 y2। फॉर्मूला क्या करा हमसे x2 - x1, यानी कि -1 - -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 - 0 का स्क्वायर।
ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस है, दोनों माइनस के, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, -1 और -1 भी चलेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो बच जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना है, 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को प्लस कर देंगे 4 और 4 8, और तुमने अभी निकाली है √8 की वैल्यू कितनी आती है 200, यानी कि इसका डिस्टेंस भी कितना जाएगा 200। एकदम क्लियर। अब निकालते हैं सी और डी का, किससे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी डी, बड़ा फॉर्मूला हमको पता ही है, हम फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट वीडियो लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो सी और डी की बात कर रहे हैं, सी वाला x1 y1 और डी वाला x2 y, तो डी वाला की वैल्यू लगाते हैं, फॉर्मूला x2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस आ रहा है प्लस कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। पढ़ा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब देखो -3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 2 जाएगा, कितना बचेगा -2 का स्क्वायर। हमको पता है चाहे नंबर माइनस का हो चाहे नंबर प्लस का हो, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 8, और 8 की वैल्यू कितनी लिखते हैं 210, अपन को पता है 8 की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब क्या कर लिया अपन, ए डी का निकाल दिया, बी और सी का निकाल दिया, सी और डी का निकाल दिया, अब क्या बच रहा है ए और डी, अब इनका डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस ऑफ ए डी। ठीक है, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, हमें पता है x1 y1, ये वाला x2 y2, हम चाहे तो इसको उल्टे भी मान सकते हैं, चाहे इस वाले को x2 y2 मान लो, इस वाले को x1 y1 मान लो, किसी को कुछ भी मानिए, आंसर से मानता है। ठीक है, अपन इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, अब इसको क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू है 0, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमको पता 3 प्लस का है 1 माइनस का, 3 में से बन जाएगा 2, बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 0, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा √8, और 8 की वैल्यू कितना लेंगे 2। ठीक है, यानी कि बड़ा हमारे इसकी चारों की वैल्यू बराबर है, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों डिस्टेंस बराबर है, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा स्क्वायर शिफ्ट का बनेगा। समझ में आया। अब देखते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 6। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड में चार कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, -3 5 3 1 0 3 और -1 माइनस। बड़ा इस कोऑर्डिनेट से हमें पता लगाना है कि क्या कोऑर्डिनेटर बनना है, और अगर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, स्क्वायर बनना है कि रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ए और बी का डिस्टेंस, क्या निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए। बड़ा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर। ठीक है, अब देखो हमें पता है ए और बी की बात करेंगे तो ए वाला तो x1 y1, बी वाला हमारा x2 है। x2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, एक बार 3 ये रहा, एक बार 3 हो रहेगा, माइनस को माइनस में मिलाएंगे, कितना जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर और अंडर। अब देखो 3 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9, यानी 1 तो प्लस का है 5 माइनस का है, तो माइनस का आंसर इसमें आएगा 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा का आंसर आएगा माइनस में, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देखो बड़ा 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 का 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 4 4 का
16। हमको पता है माइनस 4 का स्क्वायर भी कितना आता है, प्लस का 16 आएगा, क्योंकि स्क्वायर आर ऑलवेज 4। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 16 में 36 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे, टू के रिफ्लेक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा 26 टाइम, 2 से जाएगा 13 टाइम, और 13 इज द प्राइम नंबर। अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 into 2 into 13। हमको पता है इसका पेयर बन जाता है वो तो बाहर आ जाता है, और जिसको नहीं बनता वो अंदर ही रहता है, यानी अंदर को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 13। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, बी और सी का डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बेटा हम b और c की बात करेंगे, b वाला तो x1 y1, c वाला x2 y2, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, यानी 0 में से 3 को माइनस कर देंगे, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 1 में से सॉरी 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। देखो बेटा 0 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। बेटा माइनस 3 का स्क्वायर कितना था, 3 3 था 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना था, कितना था 4, दोनों को प्लस कर देंगे, वैल्यू कितनी रहेगी, रूट 2। ठीक है, अब बच्चे लेंगे सर इसके आगे रूट 13, इसके आगे रूट 13, ये तो अलग अलग वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, ले हमें क्या बता, ये हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल में दो साइडें इक्वल होती है, तो पहली दूसरी तीसरी और दो की वैल्यू बराबर हो सकती है और दो के बराबर हो सकती है। तो हम चेक करेंगे क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। हम क्या निकालेंगे, सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ओ सी आई, फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन सी और डी की बात कर रहे हैं, डी वाला तो x2 y2, सी वाला x1 y1, फॉर्मूला क्या करा, x2 माइनस x1, यानी कि -1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -1 और -0, -1 का मान रहेगा कि किसी भी नंबर में 0 प्लस करो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -4 और -3 दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना था, 1 1 का 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना, 7 7 का 49, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, √15। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, √15। अब देखो बड़ा इसकी √13, इसकी वैल्यू √13, इसकी वैल्यू √15, क्या तीनों वैल्यू अलग पॉसिबल हो सकती है, नहीं। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है जिसकी तीनों वैल्यू अलग अलग हो या चारों वैल्यू अलग अलग हो। इसके बाद हमारा चौथे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें पता लग गया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू, यानी तीनों वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, यानी कि लिख देंगे अपन क्वाड्रिलेटरल नॉट टू सी। समझ में आया। बट अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, क्या उसमें भी क्वाड्रिलेटरल बनना है या नहीं बनना है, और अगर बनना है तो कौन सा बनना है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड में लिखा हुआ है ए बी सी और डी, हमें ये भी चेक करना है क्या ये भी क्वाड्रिलेटरल बनना है, अगर बनना है तो कौन सा बनना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर। x2 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, ऊपर वाला x1 y1, नीचे वाला x2 y2, तो लिख देंगे x2 की वैल्यू 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर और अंडर। 7 में से 4 को माइनस कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना था, 3 3 ना 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना था, 1 1 1। ठीक है, 9 में 1 प्लस कर देंगे, 9 में 1 कितना रहेंगे, अंडर रूट। ठीक है, यानी हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया है, रूट के। अब निकाल देंगे बी और सी का डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ बी, तो बी और सी निकालने के नीचे लगाएंगे वही फॉर्मूला डिस्टेंस में, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर। अब देखो बेटा आपको पता है जब बी और सी की बात करेंगे, बी वाला x1 y1, ये वाला x2 है। फॉर्मूला लिखा हुआ x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस c1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 में 7 को माइनस कर देंगे, जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर माइनस में आता है। 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा बच्चे को माइनस 3 का होल स्क्वायर। बड़ा 3 का स्क्वायर कितना था, 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 3 का 9। हमको पता है स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, और 9 और 9 को प्लस करने के लिए आता है √18, और हमको पता है √18 का फैक्टर कितना होता है 2 अंडर, पर 3 होता है 3 अंडर। अगर हम 18 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आता है 3 देखो कैसा आता है 18 किससे जाएगा 9 टाइम, 9 से किससे जाएगा 3 टाइम, और 3 से जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 2 into 3 3। हमको पता है रूट के अंदर जिसका पेयर में जाता है तो बाहर निकल जाता है, 3 का पेयर में गया तो बाहर निकल जाएगा और 2 1। ठीक है, अब अपन निकालते हैं डिस्टेंस सी और डी का। डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब तो x2 की वैल्यू की बात करेंगे सी और डी की, हमको पता सी वाला x1 y1 और डी वाला x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बेटा 1 में से 4 को माइनस कर देंगे, हमको छोटे नंबर में बड़ा नंबर जाएगा, कौन सा लिखना आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 3 आएगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 और 1 कितना जाएगा अंडर रूट। ठीक है, यानी सी और डी का डिस्टेंस कितना है हमारा रूट। अब हम चेक करेंगे ए और डी का डिस्टेंस ऑफ ए डी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम ए और डी की बात करेंगे तो ए वाला तो x1 y1 और डी वाला x2 y2। फॉर्मूला क्या है ना, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब बड़ा होगा तो 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, चाहे प्लस का 3 हो चाहे माइनस का 3 हो, स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9, और 9 में 9 प्लस करने कितना हो जाएगा √18, और हमने अभी निकालेंगे √18 का फैक्टर कितना आता है 300। यानी कि बेटा इसमें दो साइड इक्वल है और दो साइड इक्वल है, और हमको पता दो साइड और दो साइड इक्वल की होती है, रेक्टेंगल में होती है, यानी कि क्या है ये रेक्टेंगल बन रहा है, यानी लिख दिया क्वाड्रिलेटरल आर पॉसिबल, क्वाड्रिलेटरल आर पॉसिबल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनना है हमारा, ये रेक्टेंगल बनना है। समझ में आया? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया है, समझ में आए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो को करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, यानी मान लो दो क्वेश्चन समझते हैं, बड़ा दो पॉइंट दे रखे हैं, इसका अपन नाम देते हैं ए और बी।
ए के कोऑर्डिनेट में रखे 2 एंड -5 और बी के कोऑर्डिनेट में रखे -2 एंड, ठीक है। अब इसके इक्वल डिस्टेंस में यानी इसके बीच में मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, जिसमें क्या करना है एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, अब हम इसको एक्स को तो एक्स मान लेंगे और वाई का जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए वाई को कितना मान लेंगे। हमको पता है कोऑर्डिनेट के अंदर पहला नंबर एक्स की वैल्यू होता है, दूसरा नंबर वाई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स की पूछ रहा है, इसलिए अपन एक्स को एक्स मानेंगे और वाई को 0 मानेंगे। अगर यहाँ पे वाई की पूछता तो अपन क्या करते हैं, एक्स को 0 मानते और वाई को वाई मानते। अपन करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो पता है P इक्वल डिस्टेंस पे यानी मिड पॉइंट पे, इसको हमको पता है कि P से A इक्वल है P से B। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ से आके दूरी निकालेंगे और फिर यहाँ से आके दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट इक्वल टू, इधर भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका, ठीक है। अब देखो बेटा हमको पता है ना, हम p और a की बात करेंगे, ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2। जब हम p और p की बात करेंगे, ये वाला x1 y1 और ये वाला x2 y2। तो अपन लगाते हैं वैल्यू। फॉर्मूला लिखवा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो दो बार माइनस आएगा, क्या कर देंगे प्लस, हमको पता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस होता है इक्वल टू, इधर आ जाओ, इधर हमको पता है ये x1 y1 ये x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस -2 यानी कि +2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 0 का स्क्वायर। बट आपको पता है नंबरों को आगे पीछे करके लिखा हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा देखो कितना लिखा हुआ x माइनस 2 का, कितना लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बेटा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस b को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। और a माइनस b को आइडेंटिटी के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये जहां भी इस आइडेंटिटी में a लिखा हुआ है वहां पे लिखेंगे x और जहां भी लिखा हुआ वहां लिख देंगे 2। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह, ठीक है। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द, यानी कि यहाँ इस वैल्यू कितनी रहेगी, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 0 में 5 प्लस करने कितना था 5 और 5 का स्क्वायर कितना था 5 5 था 25। इसको अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0 में 5 प्लस के 5, 5 का स्क्वायर 5 5 का इक्वल। बड़ा यहाँ पे क्या लिख रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a की जगह क्या लिखा हुआ x और b की जगह क्या लिखा हुआ 2, जहां जहां भी a है वहां तो लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह लिखा हुआ x और b की जगह लिखा हुआ 2, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 का 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 में से जाएगा वो 9 और 9 का स्क्वायर कितना है 9 का, ठीक है। अब देखो बेटा हमको रूट इधर भी है, रूट इधर भी, हमें क्या करना रूट, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। हमको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे खुद से क्या हो जाएगा, इसका भी रूट उड़ जाएगा, कितना बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, इधर इसका भी रूट उड़ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस, ठीक है। अब देखो बड़ा हमें पता है इधर और इधर अगर कोई सेम नंबर है उसको कट कर देते हैं, एक स्क्वायर इधर भी है एक स्क्वायर इधर भी कट कर दिया, प्लस का 4 इधर भी है प्लस का 4 इधर भी है कट कर दिया। अब क्या बच रहा है माइनस का 4 प्लस 24 प्लस का 4x प्लस 81। अब बेटा यहाँ पे माइनस का 4x है यहाँ पे प्लस का 4x, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सेम होते साइन भी सेम होते तो कट कर देते, तो यहाँ पे कितना बच रहा है
माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पे कितना बच रहा है 4x प्लस 81। अब क्या करेंगे x वाले नंबर को एक तरफ कर देंगे और नंबर वाले नंबर को एक तरफ कर देंगे। ठीक है देखो माइनस का 4x कैसा कैसा 4x इधर प्लस का है, इसको डायरेक्ट ले जाएंगे इधर आके जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 81 हमारे साथ कैसा 25 प्लस का इधर आके किसको जाएगा माइनस -4 और -4 दोनों को प्लस कर देंगे माइनस का 8x इक्वल टू 81 में से 25 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 26। अरे हमको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव को चाहिए तो क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, x को तो यहीं छोड़ देंगे x इक्वल टू 56 माइनस के जब इसका मल्टीप्लाई का इधर आके किसको रहेगा 20 का और हमको पता है 8 की जगह 56 आता है 8 1 8 8 7 56 यानी हमारी x की वैल्यू कितनी देगी माइनस का 7 यानी जो हमारे इसके x की वैल्यू में लेंगे कोऑर्डिनेट -7 ऑन 3। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो क्या करना है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए